बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। मैं इससे पहले 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो लाजमी उससे जाकर देख लें। आज हम प्रॉपरली आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन है उसको सामने रखते हुए एक चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उसमें मैंने बताया था कि मैंने अपने एमएससी में स्टूडेंट लाइफ में ये अपने नोट्स तैयार किए थे। तो मैं यहाँ से ही आपको जो है वो रीड करवा रहा हूँ। तो इसमें अगर थोड़ा सा हैंड राइटिंग अगर आपको इशू हो तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, और फिर भी अगर थोड़ी सी ज़्यादा इरिटेशन हो तो मुझे लाजमन आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अच्छा जी, चूँकि ये हैंड राइटिंग थोड़ी सी शायद डल हो गई है, लेकिन अगर आप के लिए एडजस्टेबल है तो लाजमन जैसा भी होगा मुझे लाजमन बताइएगा। ले जी, मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस को इस्तेमाल करने इसकी वजह क्या है, सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों फील हुई है आपको, दूसरा ये कि रूट लोकेशन थ्योरम जो है इसके मतलब ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ज़ाहिर सी बात है नाम जैसे नॉन लीनियर इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर ना हो उन्हें नॉन लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। इनकी सोल्यूशंस के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने लिखा जी, सपोज वी विश टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। फ़र्ज़ करें हमारे पास इक्वेशन है f(x = 0), इसका हमने सोल्यूशन मालूम करना है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सम मेथड्स फॉर फाइंडिंग एन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इन द फॉलोइंग सेंस। हम इस चैप्टर में कुछ मेथड्स यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि आपको दी हुई इक्वेशंस का अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप कभी भी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मालूम करेंगे। एक्चुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत ही इसलिए फील हुई थी कि हमारे पास बहुत सी इक्वेशन ऐसी थी कि जिनके एग्जैक्ट सोल्यूशन मालूम नहीं किए जा सकते। तो इस सूरत में हमें फिर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मालूम करने की ज़रूरत होती है। डैट्स वाई इस सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत फील हुई। वी से डैट कि आपके पास एक्साई जो है एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन f(x = 0) का। अच्छा जी, उन मुख्तलिफ जो मेथड आज इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं, उन मेथड्स में सबसे पहले जो आज हम मेथड पढ़ेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ बाइसेक्शन। लेकिन मेथड ऑफ बाइसेक्शन से पहले कुछ चंद एक यहाँ पर चीज़ें हैं बेसिक सी जिनके मतलब आपको पता होना चाहिए। वो ना भी हों तो तभी हम मेथड तो सीख लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़रूरी है, वो ज़रा देख लें। ले जी, फर्स्ट थिंग इज़ अ ट्रांसडेंटल फंक्शन इक्वेशन। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, या ट्रांसडेंटल फंक्शन का मतलब आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। अ फंक्शन विच कंसिस्ट ऑन अ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ कॉल्ड ट्रांसडेंटल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, हाइपरबोलिक हो, ठीक है, पैराबोलिक हो, सही है, that is called the transcendental function. Now if f(x) is a transcendental function then f(x = 0) is called transcendental equation। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएँ, तो फिर उस इक्वेशन को हम जारी सी बात है क्या कहेंगे, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। लाइक है sin x + e⁻x + log of sin inverse x = 0। दिस इज़ द ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ज़ीरो ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब होता है? ज़ीरो ऑफ द फंक्शन कह रहे हैं, या एक्चुअली दूसरे अल्फाज में रूट ऑफ द फंक्शन कह रहे हैं। फॉर अ गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन अ नंबर आर सच दैट f(r) = 0 इज़ कॉल्ड रूट और अ ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। यानी कि आपके पास x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपकी इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है। दूसरे अल्फाज में जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की जो 2 वैल्यूज निकालते हैं, आप जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसके रूट निकालते हैं, उन्हें आप उसके ज़ीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ज़ीरो ऑफ द फंक्शन का मतलब है रूट ऑफ द फंक्शन, या रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द फंक्शन, ठीक है। रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, ये टर्म यहाँ पर तो नहीं लेकिन आगे जाके इस्तेमाल हो सकती है। रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m का क्या मतलब है? फॉर अ फंक्शन f(x) विच इज़ सफिशेंटली डिफरेंशिएबल।
अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जो कि सफिशेंटली डिफरेंशिएबल हो, यानी कि आप उसे एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, काफ़ी नंबर ऑफ़ टाइम मरतबा उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आ रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m इज़ अ नंबर r, तो फिर एक रूट जिसकी मल्टीप्लिसिटी m हो वो एक रियल नंबर r है, सच डैट कि उस r के ऊपर फंक्शन का आंसर, उसके डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, उसका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर, उसके m माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो है वो ज़ीरो के बराबर है, लेकिन उसके mth डेरिवेटिव का आंसर नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में r को हम कहेंगे कि ये इसका रूट है और उस रूट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो m है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर है x माइनस वन इंटू ई की पावर x, देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालें तो आएगा x इंटू ई की पावर x। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप फंक्शन इसमें x की जगह वन पुट कर दें तो इसका आंसर बनता है यहाँ पर सॉरी इसमें अगर एफ वन में फंक्शन में आप फंक्शन में यहाँ पर एक्स की जगह वन पुट कर दें तो आंसर आएगा ज़ीरो के बराबर, लेकिन अगर इसके पहले डेरिवेटिव में आप एक्स की जगह वन पुट करें तो आंसर नॉन ज़ीरो आता है। लिहाजा मैं कहूँगा कि वन जो है वो इसका रूट है। ठीक है, यानी वो रियल नंबर जिस पर फंक्शन जीरो हो जाए, तो एक्स इज इक्वल टू वन इज़ द रूट, लेकिन इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का ये रूट नहीं है। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वन इज़ द रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी वन और अ सिंपल रूट ऑफ द इक्वेशन, या फिर इसे सिंपल रूट भी बोला जाएगा, यानी ऐसा रूट जिसकी मल्टीप्लिसिटी वन हो उसे सिंपल रूट भी बोलते हैं। हाउएवर अब अगली एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। हाउएवर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, देन फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकाला, आंसर आया ये आ गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये जब आप इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे वो प्रोडक्ट रूल आपने लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स। सेकंड डेरिवेटिव आप दोबारा निकालेंगे, फिर इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर आंसर ये आ जाएगा। अब आप चेक करें कि फंक्शन के मैंने लिखा है, आप फंक्शन में अगर वन पुट करते हैं फंक्शन में यहाँ पर, तो आपका ये फंक्शन सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वन जो है वो इस फंक्शन का रूट हो गया। आप इसके पहले डेरिवेटिव में यहाँ पर भी वन पुट करें, ये भी जीरो होता है, इसका मतलब पहला डेरिवेटिव जीरो हो गया। लेकिन अगर आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में वन पुट करें तो वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर कौन कौन जीरो हुआ है, फंक्शन खुद जीरो हुआ, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो हुआ, लिहाजा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन है वो इसका रूट है और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, मल्टीप्लिसिटी टू होगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक होगी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर जब फंक्शन खुद जीरो है वन के ऊपर, फिर इसका पहला डेरिवेटिव जीरो है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ, तो फिर लिहाजा वन जो है वो इसका रूट हुआ और उसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो टू के बराबर है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो होता लेकिन थर्ड डेरिवेटिव ना जीरो होता तो फिर इसकी मल्टीप्लिसिटी जो थी वो तीन के बराबर है। या इसको आसान याद रखने का तरीकाकार ये है कि कितनी मरतबा ये आंसर जीरो आए हैं, एक मरतबा एफ ऑफ वन और एक मरतबा एफ डैश जीरो, दो मरतबा लिहाजा एक्स इज इक्वल टू वन जो है वो रूट है और उसकी मल्टीप्लिसिटी जीरो के टू के बराबर है। लें जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम नाउ वी गिव अ मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड, कैलकुलेट बाइसेक्शन मेथड और मेथड ऑफ इंटरवल हाल्विंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड को डिस्कशन करने जा रहा हूँ डैट इज़ कॉल्ड द बाइसेक्शन मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल हाल्विंग भी बोलते हैं इसे। ठीक है, या फिर इसे बोल्ज़ोनो मेथड भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये तीन नाम है इसके, बाइसेक्शन मेथड, मेथड ऑफ इंटरवल हाल्विंग और बोल्ज़ानो मेथड। ठीक है जी, बात ये। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ। अब ये सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाइसेक्शन मेथड आप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइसेक्शन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जी सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइसेक्शन मेथड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए। लेकिन जी स्टेटमेंट क्या है, अब इसकी स्टेटमेंट समझने के लिए लाजमन आप रूट लोकेशन थ्योरम वाली जो स्टेटमेंट है पिछले लेक्चर की वो लाजमन समझ लें जाकर, फिर इंशाल्लाह ये समझेंगे आपको आसानी हो जाएगी। मैंने लिखा जी कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। फ़र्ज़ कर लेंगे आपका एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। इफ़ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, इस फंक्शन आपका इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है, फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है इनको साइन अपोजिट है। अब ये अपोजिट साइन का क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लाजमन उससे जाकर देखें आप, फिर इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। मतलब ये है कि ए के ऊपर अगर फंक्शन का आंसर निकाला जाए तो वो पॉजिटिव आता है और बी पर अगर आंसर निकाला जाए तो नेगेटिव आता है, या फिर एफ ऑफ ए पर नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी पर पॉजिटिव है। देन दी फंक्शन एफ मस्ट टेक्स ऑल वैल्यूज़ बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो कहता है जी बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि इस फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास हमेशा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान निकलेंगी। सो फॉर दिस कंसीडर द इक्वेशन, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जिसे मैंने सॉल्व करना है, हुज रूट इज़ टू बी अप्रॉक्सीमेट, जिसका मैंने रूट निकालना है। फर्स्टली वी फाइंड टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स चेंज इट्स साइन। हम सबसे पहले
यहाँ पर दो वैल्यूज़ मालूम करते हैं जिनके लिए फंक्शन अपना साइंस चेंज करता है, चेंज इट साइंस। सो दैट टू वैल्यूज़ आर ए एंड बी। फ़र्ज़ कर लेंगे वो दो वैल्यू जो हैं वो आपके पास ए और बी हैं, ठीक है। अब ए और बी हैं और वो इस तरह हैं कि इनमें से एफ ऑफ ए पर फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव है आंसर और एफ ऑफ बी का आंसर नेगेटिव है, ठीक है। या एफ ऑफ ए का नेगेटिव है और एफ ऑफ बी का पॉजिटिव है, लेकिन दोनों सूरतों में चाहे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। और यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि ए नंबर छोटा है बी से, ठीक है। देन ऑब्वियसली रूट ऑफ वन मस्ट लाइज इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये रूट लोकेशन थ्योरम हमें इस बात की गारंटी देता है कि जब आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो आए तो ऐसी सूरत में आपके पास इस इक्वेशन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का एक रूट लाजमन होगा और वो इस क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान होगा। मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लाजमन आप जाके लास्ट लेक्चर को रूट लोकेशन थ्योरम को समझें, थोड़ा सा देख लें, छोटा सा लेक्चर है, अगर वो देख लेंगे तो फिर इस लेक्चर की आपको लाजमन समझ आ जाएगी और अगर नहीं देखेंगे तो फिर नहीं समझ आनी आपको, ठीक है। लेट आर विद रूट ऑफ वन। फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस इक्वेशन का एफ एक्स इक्वल टू जीरो का एक रूट आर है और वो इस क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान है। अब मेथड ऑफ बाइसेक्शन कहता क्या है, ले जी इसको ज़रा थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा फ़र्ज़ करें एक्स इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन का आंसर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ए जो होगा, ज़ाहिर सी बात है अगर एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ग्राफ आपका अपवर्ड होगा इसका, ठीक होगी बात ये। अब आपके पास एक्स इक्वल टू बी के ऊपर फंक्शन का आंसर नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी वो डाउनवर्ड होगा, यानी एक तरफ ग्राफ अपवर्ड होगा दूसरी तरफ डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब एक तरफ अपवर्ड है कर्व, दूसरी तरफ उसका फेस डाउनवर्ड है तो लाजमन फिर ये ग्राफ इस तरह नीचे को आएगा। जब आएगा तो इस पॉइंट आर के ऊपर लाजमन एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो कट करेगा। यही वो पॉइंट है जहाँ पर जो कि इसके रिप्रेजेंट कर रहा है अपना इसके रूट को, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि इस वक्त रूट लाई कर रहा है ए और बी के दरमियान, ठीक है। मैंने अब रूट इन दोनों के दरमियान है मैंने, लेकिन वो क्या है यहाँ पर तो नज़र आ रहा है आर है, लेकिन वो हमने मालूम करना है। मेथड ऑफ बाइसेक्शन ये कहता है कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर ए और बी दोनों का मीन निकाल लें, ए प्लस बी ओवर टू। तो ए प्लस बी ओवर टू जो है वो हमेशा आप जानते हैं ये जो नंबर है ए प्लस बी ओवर टू ये हमेशा ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, ठीक होगी बात क्या नहीं। अब ये नंबर हमेशा ए और बी के दरमियान होगा तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी ओवर टू इससे ए से आगे होगा बी से पीछे, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी जगह पर होगा। तो ये जो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर है ए प्लस बी ओवर टू और मेरा टारगेट है आर को मालूम करना, मेरा टारगेट है जो है वो आर को मालूम करना है यहाँ पर। अच्छा अब मैं बता रहा हूँ कि ए प्लस बी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे डार्क कर दूँ, ए प्लस बी ओवर टू आपने निकाला, ये जो नंबर आया है ये जो नंबर है ये आपके पास ए और बी के दरमियान है, ए से बड़ा होगा बी से छोटा होगा। फ़र्ज़ करें कि अगर वो नंबर आर से पीछे है तो आपने जाना है, आपने रूट आर की तरफ मूव करना है, ठीक है, आपने रूट आर मालूम करना है। इसका मतलब इस नंबर पर आप पहुंच गए हैं और इधर जो फंक्शन की वैल्यू होगी इसके अपोजिट यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब जो रूट के दरमियान फासला रह गया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रह गया, ठीक होगी बात ये। और अगर फ़र्ज़ करें कि ए प्लस बी जो ओवर टू जो निकला है वो रूट आर से बड़ा है तो फिर जाहिर सी बात है वो इस साइड पर यहाँ पर होगा, तो फिर आपने इस साइड को मूव करना होगा। दोनों सूरतों में आपने रूट आर की तरफ मूव करना है, सही है। आप जितना इसके करीब होते जाएंगे आपका उतना आंसर निकलता आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये आर जो है वो इसका एग्जैक्ट रूट है, हमने इसके करीब मूव करना है, ठीक है। आप ए प्लस बी ओवर टू एक मरतबा करके निकाल चुके हैं, आप जब ये निकाल चुके हैं तो आप इस ए से आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पर पहुँच गए। अब ये फासला कम रह गया। अब मज़ीद ये फासला कैसे कम हो सकता है, मज़ीद फासला ये कम होगा, फिर मैं ए प्लस बी ओवर टू और इस आर के दरमियान दोबारा फिर मीन निकालूंगा, ठीक है। इसका और इसका दोबारा मीन निकालूंगा और मीन निकालने के बाद फिर वो जो मीन निकलेगा वो फिर सारी सी बात है इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा। तो इस तरह ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू रहने के बाद एक वक्त आएगा कि आप इस एग्जैक्ट सोल्यूशन आर के करीब करीब पहुंच जाएंगे। ये आपके पास है जी मेथड ऑफ बाइसेक्शन। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आगे मज़ीद देखते हैं। यही मैंने लिखा है टू गेट क्लोजर टू द रूट आर के करीब जाने के लिए वी एवेल्यूएट दिस फंक्शन एट द मिड पॉइंट। हम अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इस मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। फाइंड एफ एक्स नॉट, और इस मिड पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पर एक्स नॉट रख लिया, यानी पहली मेरी अप्रॉक्सीमेशन आ गई एफ एफ एक्स नॉट। अब क्या करूँगा, एफ एफ एक्स नॉट पर इसको आंसर मालूम करूँगा। एफ एफ एक्स नॉट निकालने के बाद फिर मैं दोबारा क्या करूँगा, एफ एक्स नॉट का और एफ ऑफ ए का आंसर प्रोडक्ट निकालूंगा। अगर तो ये प्रोडक्ट आया लेस देन ज़ीरो देन दी रूट क्या होगा, इन दोनों के दरमियान होगा, ए और एक्स नॉट के दरमियान। और अगर फ़र्ज़ करो कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आता,
सही है। तो फिर रूट क्या होगा, इन दोनों के दरमियान होगा, एक्स नोट और बी के दरमियान। जैसे मैंने वहाँ ग्राफ में आपको बताया, या तो अगर ये नंबर एक्स नोट जो है a+b/2 अगर वो ए से आगे है, ठीक है, तो फिर आपके पास ये रूट इन दोनों के दरमियान रह जाएगा। और अगर आपके पास वो बी की साइड पर होगा तो फिर इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट फर्ज कर लें कि रूट इन दोनों के दरमियान है, ए और एक्स नोट के दरमियान। आप फिर दोबारा क्या करोगे, फिर इन दोनों नंबरों का आप निकालेंगे मीन। अब आप ए और एक्स नोट का मीन निकालेंगे क्योंकि रूट इन दोनों के दरमियान आ गया। इसका नाम मीन का नाम आप रख लेते हैं x1। अब फिर x1 के ऊपर दोबारा फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, फिर f(x1) का और f(a) का प्रोडक्ट मालूम किया जाएगा। प्रोडक्ट मालूम करने के बाद अगर ये फिर लेस देन 0 आ जाता है, देन रूट विल बी a और x1। तो फिर इस मरतबा रूट जो है वो a और x1 के दरमियान होगा, अदरवाइज फिर x1 और b के दरमियान होगा। इस प्रोसीजर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अनटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इज ऑब्टेन, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन वी सोल्व अ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन ऑलवेज चूज सच टू वैल्यूज़ विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर दिस टू वैल्यूज़ फंक्शन मस्ट चेंज इट्स साइन। आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जब भी आप सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से आप मालूम कर रहे हैं, आपने जोन सी दो वैल्यूज़ मेथड ऑफ मिसाल के तौर पर बाइसेक्शन में मालूम कर रहे हैं, आपने जोन सी भी दो वैल्यूज़ मालूम करनी है ना, तो दो वैल्यूज़ जो है ना वो आपस में बहुत करीब करीब होनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, वो जितनी करीब होंगी आपकी कैलकुलेशन उतनी कम होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये देखो, मेरे पास इस इक्वेशन का जो रूट है x³ - x - 11 = 0, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इसका रूट एक रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान है, ठीक है। मैंने f(2) पर आंसर निकाला -5 आया, f(3) पर आंसर निकाला 13 आया। दोनों के दरमियान एक तरफ f(2) का आंसर नेगेटिव है, f(3) का आंसर पॉजिटिव है। तो 2 और 3 के दरमियान इसका रूट है। अब भला क्या होगा, 2 और 3 के दरमियान इसका रूट है ना, तो अब आपने थोड़ी सी अक्लमंदी से काम करना है। अब 2 और 3 के दरमियान क्या होगा, अब 2 और 3 के दरमियान रूट फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। आप ऐसा करें, चेक करके देखें, 2 को छोड़ के अगर 2.5 पर f का आंसर निकाल के देख लें और f(3) का भी आंसर निकाल कर देख लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें f(2.5) का आंसर जो है वो मेरे पास आता है 2.5 का आंसर मेरे पास आता है, मिसाल के तौर पर ये आंसर आ जाता है नेगेटिव और f(3) का आंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो अब फिर मुझे भला क्या करना चाहिए, मुझे फिर अपनी कैलकुलेशन 2 और 3 पर नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए 2.5 पर और 3 की ओर। तो आपने यहाँ पर x = 2 और 3 के ऊपर इसके दरमियान आप नहीं करें कैलकुलेशन, आप अपनी कैलकुलेशन छोटी करने के लिए 2.5 और 3 पर से स्टार्ट करें, ठीक है। जितना ये नंबर करीब होते जाएंगे उतना आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मेथड ऑफ बाइसेक्शन से रिलेटेड ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमी से लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।